ये जो सम है ये मोनोटोनिसिटी का चैप्टर का है। मतलब पहले सम तो पढ़ लेते हैं। लेट 2,3 open interval be the largest open interval in which the function fx, एक फंक्शन दिया हुआ है, लिख लेता हूं। फंक्शन fx इज, fx क्या है? fx है 2 log, आप लोग देख के घबराइए मत, जो लिखा रहे कुछ समस्या नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक कांस्टेंट है, प्लस 1, ये एक फंक्शन है। ये बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा इंटरवल, कौन सा इंटरवल में? 2,3 में। इन इंटरवल 2,3 यहां दिखाई देगा, यहां लिख रहा हूं 2,3 इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। जब भी ये सब बताए, दूसरा एक फंक्शन भी है बीसी में इंटरवल में, और बीसी देके निकालना है ए और बी और सी, मतलब ए निकालना है। पहले यहां से ए निकाल लेता हूं। आपको खाली ये सोचना है, कभी भी कोई फंक्शन मान लीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आप ऐसे एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ले सकते हो, या ऐसे भी ले सकते हो, कहां भी हो, एक्सिस यहां हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, यही एक्सिस मान लेता हूं। चलिए, इसका क्या है, कोई भी पॉइंट में अगर टेंजेंट टने, कोई भी पॉइंट में, तो एंगल क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इस पॉइंट पे डेरिवेटिव मतलब डीवाई डी एक्स मतलब ही स्लोप, स्लोप मतलब ही टेन थीटा, टेन थीटा ऑलवेज यहां ग्रेटर देन 0, यानी डीवाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। डीवाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है, वो घटेगा नहीं। हर एक जगह में आप टानिए वो एक्यूट एंगल ही होगा। वो एक्यूट, यहां से भी टानिए इस एक्सिस ऊपर, वो एक्यूट एंगल ही होगा, कभी एक्यूट छोड़ के नहीं होगा। जब भी बोलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो ऑब्ट्यूस होगा। देखिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर दीजिए तो ये ऑब्ट्यूस होगा। ये मान लीजिए स्ट्रिक्टली इस पॉइंट पे आप टेंजेंट टान लीजिए, देखिए एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब 190 से बड़ा, तब भी टेन थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो if अगर एफ डैश टेक्स पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश टेक्स नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बस ये मोनोटोनिसिटी में ये मुझ दे रहा हूं, ये अभी दरकार नहीं है। तो मोनोटोनिसिटी में ये आप मान ले, सबसे जरूरी आइटम है। आप क्या करिएगा फिर? एफ डैश टेक्स निकालिएगा, तो कुछ काम है नहीं। एफ डैश टेक्स 2 रहेगा, x माइनस 2 नीचे जाएगा, log x का वैल्यू 1/x होता है, माइनस 2x होगा, प्लस ये होगा, that should be greater than equal to 0। आप ग्रेटर देन मान के चलिए, इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू कब होता है? जब वो स्ट्रेट लाइन होता है, वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन, तो नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोला जाता है। ओह, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये हम अभी क्या करें, इसको वैल्यू निकालना है। किस हिसाब से? अभी बोल दिया 2 to 3 से वो इंक्रीजिंग कर्व है। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये कर्व इंक्रीज कर रहा है ऐसा, ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट यहीं से होगा, कोई जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी जगह में जो जाए, 3 में वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमें पता चला। कौन पॉइंट में? 2 पॉइंट में लोएस्ट पॉइंट है, वही कर्व का लोएस्ट वैल्यू देगा।
और 3 पॉइंट में वो हाईएस्ट वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं हाईएस्ट वाला पकड़ लेता हूं, तो f'3 निकलना है। f'3 क्या हुआ, यहाँ 2 और ये 1 हुआ, माइनस ये 3 पकड़ने से 6 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको यहां से पता चला ये 2 माइनस 4, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हुआ। ये 4 या 4 से ज्यादा होगा, तो आप यहीं से ये बोल सकते हैं ए का मिनिमम जो वैल्यू होगा वो होगा 4। ये मिनिमम मिला, उसके आगे बहुत हो सकता है। अब कहां लिया, ए 3 पॉइंट में लिया, उससे आगे ए जाएगा नहीं, क्या है कार्व उसके आगे ए इक्वल टू 4 लाइन जो होगा वो इसका बराबर होगा, उसका आगे नहीं जाएगा, इसके नीचे हो सकता है। तो यहां से मैं एक चीज फॉलो कर सकता हूं, क्या ए का वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दैट इज ए मिनिमम इक्वल टू 4 लिख ही दिया, हो गया ए का खत्म काम। अभी इसको थोड़ा ऑफ कर रहा हूं, क्या है अभी दूसरा फंक्शन, क्या फंक्शन, दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी और सी इंटरवल में, वो डिक्रीज कर रहा है, वो लार्जेस्ट इंटरवल है इन दिस फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब और ये x प्लस 2 माइनस ए। तो 2 माइनस ए मतलब ए तो 4 निकल चुका है, बैठा दीजिए इसका स्क्वायर, तो इसका फंक्शन आ गया x माइनस 1 क्यूब x माइनस 2 स्क्वायर। कभी भी इसको मल्टीप्लाई करके मत करिए, जीडेक्स जब निकलेगा यू भी करके करिएगा, तो क्या हमें फैक्टर ही चाहिए, तो ये रह छोड़ रहा हूं इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 2 प्लस, अभी इसको छोड़ रहा हूं उसका डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन जाएगा और x माइनस 2 का एक ही पार्ट है, एक जाएगा, तो यहाँ बच्चा क्या 2 इंटू एक्स माइनस 1 मतलब 2x माइनस 2, यहाँ बच्चा क्या 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो यानी प्लस 3x माइनस 6। तो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपका फंक्शन जो बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 और ये 5x माइनस 8। तो यहाँ एक बार लिख ले रहा हूं यहाँ तक, g डैश x क्या निकला एक बार लिख ले रहा हूं, x 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 इंटू x माइनस 8/5। तो यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला 3, कौन सा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 8/5, x इक्वल टू 2। तो हमें वेवी का रूल मालूम है, हमें चाहिए क्या, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो लेस देन इक्वल टू 0। हमें दिखना है कौन पॉइंट में ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा, कौन सा इंटरवल में, उसके लिए वेवी का रूल बोल के गया है, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए और बैठाइए 1, 8/5, 2, यहाँ पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ नेगेटिव इंफिनिटी। आपका पास 1 2 3 4 सेगमेंट आया, इस सेगमेंट में ऑलवेज राइट साइड में पॉजिटिव होगा, उसके बाद पॉइंट का ऊपर देखने होगा -2 वाला जो है इसका ऑड है, ऑड होने से वो इंटरचेंज होगा, मतलब प्लस होने से माइनस। उसके बाद 8.5 कहां से पास कर रहा है, इसका भी पावर ऑड है तो चेंज होगा प्लस। उसके बाद क्या चेंज कर रहा है, 1 से चेंज कर रहा है, 1 का क्या है पावर, 1 का पावर इवन है,
इवन होने से जो आगे में रहेगा वही रहेगा। ये खाली जानकारी रहना चाहिए कोई भी काबुल में, खाली ये जानकारी रहेगा तो आपका परफेक्ट होगा। तो हमारा पास x बिलोंग्स टू क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू लेंगे लेस देन मतलब नेगेटिव वाला, तो वो 8/5 टू 2 तक, तो b और c आपका निकल गया, a पहले से निकला हुआ है। तो आपको चाहिए क्या, चाहिए a प्लस 100 a प्लस b माइनस c। आपको बोला है इसका वैल्यू निकालिए 100 a प्लस b माइनस c। तो a क्या हुआ, a हुआ 4, b कितना हुआ, b हुआ प्लस 8/5, c कितना हुआ -200। तो आपका आंसर आया, दिखाई दे रहा है, हाँ आंसर आया 100, ये 2 हो गया तो 200 प्लस 5 से जाएगा 20, 160। तो आंसर इज 360। 360 है, 360 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर और डेट इज 360। तो ये सम भी मैं मॉडरेट बोलूंगा। जिसको ये सब जानकारी होगा सही से, वो हॉल में बैठ के फटाफट करेगा, फटाफट। बहुत कठिन सम कब होता है, जब उस सम का पोजीशन ही अलग होता है। बाद में जब एडवांस करूंगा तब आप समझ पाइएगा थोड़ा सा ट्रिकी सम किसको बोलते हैं हम, वो थोड़ा सा काहे। आप अगर एडवांस मतलब बीएससी लेवल में लिखाई पढ़ाई होना चाहिए, आप अगर सिर्फ 11 में 11 सोच रहे हो, होगा नहीं। आपको 9 10 में 11 12 मेरा जो स्टूडेंट है जो 9 10 में मैं पढ़ाता हूँ, उनका अभी काम चलता है 11 12 का। वो 11 12 पढ़ते हैं, जब एग्जाम आता है, मान लीजिए स्कूल में एग्जाम देने जाए, आप अगर सोच लीजिए आपको 11 12 सब जानकारी है, तो आपका 10 का साम 9 का साम में कोई तकलीफ होगा, होना ही नहीं चाहिए। का उसको तो करके ही ना आप आगे गए हो। और फिर भी मैं उस टाइम क्या करता हूँ, एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ, बस हो गया। वो हाईएस्ट मार्क लेके आएगा स्कूल में, भाई उसको सब जानकारी है आगे का। आप क्या होता है, बहुत सारा पेरेंट को हम देखे हैं, मैंने जब पढ़ाता हूँ, जो मेरा होम ट्यूशन मतलब ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, ये मैं आपको आपका साथ देखिए कैसे मैच करेगा, आप अगर इसमें समझ रहे हो तो। बहुत सारा मेरा बच्चा नहीं ले पाएगा, बच्चे को प्राधान्य देता है, पिताजी माताजी देगा, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक गुरु होने का नाते उसका नजरिया तो समझ में होगा। अभी आप उनको, इतना टफ सिचुएशन है, एक एक जब निकलता है सर्विस का, तो 1 करोड़ बच्चा लाइन लगा देता है रेलवे का, कैसा चलता है आप देखे हो। सिर्फ इसको नजर करो, तो इतना हार्ड कंपटीशन, उसका सम भी मैं करवा देता हूँ क्लास 8 9 में। वो जाके जो सम करने होता है एग्जाम में, वो तो स्कूल में बैठ के जो सम आप लोग करते हो उससे होने वाला है नहीं, उसके लिए अलग नजरिया, अलग टेक्निक। जो मेरा बच्चा 7 से मैं तैयार, आगे तो मैं ये पढ़ाते ही नहीं थे, सब एडवांस पढ़ाता था, मतलब जो बीएससी लेवल का बच्चा है उसको। लेकिन देखा क्या, जो बीएससी करने आया, इंजीनियर होके आया, उसको कुछ जानकारी है नहीं, 11 12 कुछ नहीं जानता है, तो आगे जा नहीं पाएगा। फिर उनको इतना खटनी होता था, सब समझा के उसके बाद तैयार करने होता। तो मैंने सोच लिया, पढ़ लिया, क्या दरकार है, मैं मेरा से जो बच्चा निकलेगा वो एकदम तैयार होकर निकलेगा। मेन काम तो मैथ का है, दूसरा किसी का नहीं है, सिर्फ मैथ का है। बाकी सब सब्जेक्ट आपका ब्रेन जब तैयार हो जाएगा वो आपसे आप हो जाएगा। आप जितना पढ़ोगे उसके लिए ट्यूशन भी लेने नहीं होता है, काहे मैथ के लिए लेने पड़ेगा, कि मैथ अकेला आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको किसी का साथ टाई अप करना है। अगर टाई अप गलत हो जाए तो आप भोगोगे, कुछ करना नहीं है, टाइम बस बीत गया,
आपका जिंदगी का असली टाइम चला जाएगा। जहां पर आपको खड़ा होना था वो खराब कर दिया तो होगा नहीं। इसीलिए मैंने मेरा जो अभी मिशन है, मैं हर एक जॉइंट का सम कैसा होता है, एडवांस का कैसा होता है, कितने अच्छे तरीके से आप सर्व कर पाओगे, समझोगे, वो करके दे रहा हूँ। वो आपके लिए एक बैंक बनेगा। बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन मेरे को तो जानकारी नहीं था ये सब यूट्यूब वाला, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया मैं। खैर, शुरू तो किया। अगर जिंदा रहूं तो जरूर सब कंप्लीट करके जाऊंगा। ये मेरा मिशन है। और उसके बाद बहुत सारा बुक्स होता है। हर एक बुक, हर एक स्कूल में हर एक बुक यूज होता है। कहीं पर आर डी शर्मा, कहीं पर आर एस अग्रवाल, कहीं पर उमुक, कहीं पर तुम। बुक सब कोई तैयार नहीं करता है। सब ये जो साम आया हुआ है, ये कॉपी करके लिखा हुआ है। जो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको इन लोग का प्रॉपर्टी बन गया। आप लोग सोच रहे हो भैया बहुत कुछ है, नहीं है। हम भी, मैं मेरा भी बुक्स बना सकता हूँ, लेकिन छपेगा कोई नहीं। इसीलिए अभी उपाय है, मैं इंटरनेट में लोड कर सकता हूँ अपना बुक्स, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं एक बच्चे को तैयार करूंगा, उसके लिए मेरा ज्यादा डिवोशन रहता है। खैर, ज्यादा बोल दिया। अगर किसी को मेरा पास ट्यूशन लेना है तो मेरा फोन नंबर है, डायरेक्ट फोन करिएगा, लेकिन फोन जब करिएगा तब सुबह करिएगा। कहे, मैं बाकी टाइम खाली मैथ में पढ़ा रहता हूँ, तो इसीलिए। और ट्यूशन चलता है रात में, उस टाइम मत कोई फोन मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट और 5 मिनट टाइम दीजिए, फिर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दूसरा शाम, इसके बाद और आसाम लेकर।